जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है। कुछ मीर सरफराज, जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिली भुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। एक रहस्यमयी हत्या, एक दुखद अंत और न्याय की एक अधूरी तलाश। जब एक बेटी ने अपने पिता के हत्यारे की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उसने न्याय के वास्तविक अर्थ पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या एक अपराधी की मौत से उसके पीड़ितों को सच्ची संतुष्टि मिल सकती है? क्या अंधेरे राजनीतिक खेलों के बीच न्याय की एक किरण भी मौजूद है? और क्या इस तरह की घटनाएं दो देशों के बीच विश्वास को पुनर्स्थापित कर सकती हैं? इन सभी सवालों के साथ हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि दो राष्ट्रों के बीच एक जटिल उलझन भी। आइए जानते हैं सबरजीत सिंह की बेटी स्वप्रदीप कौर की उनके पिता के हत्यारे की मौत पर उनकी प्रतिक्रियाओं और उसके पीछे की गहरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। सबरजीत सिंह जो एक भारतीय कैदी थे जिनकी पाकिस्तानी जेल में मृत्यु हो गई थी, उनकी बेटी ने अपने पिता के हत्यारे की गोली मारकर हत्या किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। स्वप्रदीप कौर ने पहले तो इस घटना पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा यह न्याय नहीं है। रविवार को दो अज्ञात हमलावरों ने आमिर सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी। सरफराज पाकिस्तान के वंचित अंडरवर्ल्ड डॉन में से एक था जिसने जेल में सबरजीत सिंह की हत्या की थी। सबरजीत सिंह 2 दशकों से अधिक समय तक पाकिस्तान की जेल में थे, जहां पड़ोसी देश ने उन पर जासूसी और लाहौर और फैसलाबाद में बम हमलों के आरोप में मौत की सजा सुनाई, जिसमें 1990 में 14 लोग मारे गए थे और उन्हें 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर मार दिया गया था। पहले तो मुझे संतोष हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह न्याय नहीं है। सबरजीत की बेटी ने सरफराज की मौत की खबर पर बताया, अगर पापा की क्रूर हत्या में 3 या 4 लोग शामिल थे तो उस आदमी को मारकर मामले को दबाने के लिए ऐसा किया गया है। उस समय हुई साजिश को छिपाने के लिए यह एक साजिश है। पाकिस्तान की सरफराज की हत्या में शामिल होने की ओर इशारा करते हुए स्वप्रदीप ने कहा, अपने पिता के अंतिम पत्र को याद करते हुए स्वप्रदीप ने कहा कि सबरजीत ने जेल में दिए जाने वाले धीमे जहर और जेल में अमानवीय व्यवहार के बारे में लिखा था। रिपोर्ट में आगे कहा गया, यहाँ जेल के अधिकारी मुझसे कहते हैं कि भारत तुम्हारी हड्डियां ही वापस ले जाएगा, हम तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। पूरा भारत तुम्हारे लिए बहुत लड़ रहा है, इसलिए हमारे लिए संभव नहीं है कि तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ वापस जाने दिया जाए। स्वप्रदीप ने अपने पत्र में सबरजीत के हवाले से आगे कहा, उन्होंने यह भी कहा कि एक डायरी थी जिसमें सबरजीत ने पाकिस्तान में अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से लिखा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह उनके शरीर के साथ नहीं भेजी गई थी। स्वप्रदीप ने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार थी जिसने 2013 में उसके पिता की हत्या करवा दी थी। हालांकि स्वप्रदीप कौर की प्रतिक्रिया न्याय की प्रकृति और प्रतिशोध की सीमाओं पर सवाल उठाती, जबकि वह अपने पिता के हत्यारे की मौत से संतुष्ट महसूस करती है। वह समझती हैं कि यह वास्तविक न्याय नहीं है। वह एक उचित मुकदमे की मांग करती हैं ताकि सबरजीत सिंह की हत्या के पीछे के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पहचान हो सके। इस मामले में सरफराज की हत्या कई सवाल उठाती है। उस पर किन लोगों ने गोली चलाई और उनका मकसद क्या था? क्या पाकिस्तान सरकार घटना में शामिल थी या नहीं, और अगर थी तो क्यों? ये वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सबरजीत सिंह को न्याय दिलाने और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।
और इसी तरह के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।